वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 92 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजू और क्विनमो साथ में बाहर निकल रहे होते हैं शॉप से, और तभी जो सामने उनका सेक्रेटरी है उन दोनों को ऐसे देख लेता है साथ में, और वो सोचता है कि सर अब मैं मैडम को क्या बोलूँगा और बॉस को क्या बताऊँगा कि आप ऐसे इस बंदे के साथ ऐसे घूम रहे हैं। हे भगवान, ये कितनी शर्म वाली बात है। उसको पसीना भी आ रहा होता है, और हमारा जो क्विनमो है वो तो भाई घूर के देखता है अपने सेक्रेटरी को। वो तो वही का भाई फ्रीज हो जाता है और डरता है उससे। और तभी हमारा जो क्वीन में दोबारा से हमारी फ्यूजो की तरफ देखता है। हमारी फ्यूजो जो है उसको देख के ब्लश कर रही होती है और साथ में कहती हे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और तभी वो कुछ बोलता नहीं है, साथ में कहता है अपने सेक्रेटरी से, यहाँ नज़दीक में जो भी तुम्हें रेस्टोरेंट पता है ना, तो तुम बर्गर का कॉम्बो लेके आओ, ठीक है। जो मील होता है ना बर्गर्स का कॉम्बो में, वो लेके आओ। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद जो हमारी फ्यूजो है उसका रिएक्शन देखने वाला होता है। वो सोचती है कि हे डूड, मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती। और तभी वो हाथ हिला के कहते हैं कि ना तुम इतना सारा मत लेके आना, तुम जाना ही मत लेने। और भाई साहब इन दोनों की ये बात सुन के और फ्यूजो का रिएक्शन देख के उसको तो पसीना आ रहा होता है। और भाई वो कभी रुकने वाला था भाई, उसके बॉस ने ऑर्डर दिया था, उसको मानना तो था ही। वो कहता है कि ये लीजिए सर, और हमें कार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे बर्गर होते हैं और 2 सोडा कैन होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो क्विनमो है फ्यूजो से कहता है कि तुम इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो। और फ्यूजो कहती है कि थैंक्स मो। और तभी वो बर्गर उठाती है और सोचती है, एक्चुअली कहती है उसे कि यार कितना ज़्यादा अच्छा है ना कि मैं रोज़ रोज़ ये सब खाऊं। और इसकी बात सुन के जो हमारा क्विनमो है वो तो हंस रहा होता है, कहता है हा। और हमें दिखाया जाता है इन दोनों की ये सब लबी डबी बातें सुनने से जो सामने सेक्रेटरी होता है ना, वो सोचते हैं कि हे भगवान, मेरा जो यंग मास्टर है ऐसे कैसे कर सकता है, उसे तो जर्मोफोबिया है ना, और एक कार के अंदर ही इतना सारा गंद डाल रहे हैं तो वो एलर्जिक नहीं हो जाएंगे, तब नहीं इनको जर्मोफोबिया है। और वो सोच रहा होता है, उसको पसीना भी आ रहा होता है। और यार उल्टा जो हमारा क्विनमो है उसको सोडा भी ऑफर करता है और फ्यूजो कहती थैंक्स। और तभी जो उसके फेस पे ना यहाँ पे कुछ लग जाता है, एक्चुअली जो बर्गर खा रही होती है वही तो लगेगा ना, वो जो है ना उसका फेस भी क्लीन करने लगता है। और भाई साहब वो सोचती है कि ये मेरा मुंह क्यों साफ़ कर रहा है। और तभी जो हमारा क्विनमो है वो कहता है कि कार जो है 4 रेजिडेंट्स की तरफ ले चलो, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कार बड़ी तेज़ी से जा रही होती है। और तभी जो हमारी फ्यूजो है वो तो यार फ्राइज़ खा रही होती है, फ्रेंच फ्राइज़ खाई जा रही होती है। और जो क्विनमो है कुछ देख रहा होता है यार, उसके हाथ में कुछ शीट होती है। और तभी हमारी फ्यूजो कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए। और तभी मुँह कुछ बोलता नहीं है, आगे को आ जाता है और अपना मुंह खोल देता है। और वो सोचते हैं कि हैं ये, मैंने तो इससे पूछा था ये खुद खा ले, पर ये चाहता है कि मैं से खिलाऊं। और वो कहती है कि हैं चलो कोई बात नहीं। इन दोनों की ये सब यार हरकतें देखने के बाद जो आगे सेक्रेटरी कार चला रहा होता है ना, वो कहता है कि हे भगवान, इनको हो क्या गया है। और तभी में दिखाया जाता है उसके घर का सीन। यार हमारी फ्यूजो का जो घर है ना उसका सीन, उसकी जो मम्मी है उसको बड़ी टेंशन हो रही होती है। वो सोचती है कि यार जो रॉकी टूर्नामेंट है वो तो 2 दिन के अंदर है, अगर जियो के स्कोर टेस्ट में अच्छे नहीं आए तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। और तभी वो दिखाया जाता है यार इमेजिनेशन कर रही होती है कि सब लोग उस पर हंसेंगे कि वो पास नहीं हुई है, उसकी स्टडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, टूर्नामेंट से अच्छा वो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दे, और बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती है। और तभी वो साथ में फिर से सोचती है कि पर मैं अपने बच्चों को ऐसे डाउन फील नहीं करवा सकती, मैं गिव अप नहीं करूँगी। वो टूर्नामेंट में जाना चाहती है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और तभी जो है रिंग होती है, एक्चुअली फ़ोन जो है वो बजता है और उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है और कहती हेलो। और आगे से बंदा बोलता है कि ये मिसिस ही बोल रही हैं। और तभी वो कहती है कि हाँ मैं भी बोल रही हूँ, आप कौन। और आगे से बंदा बोलता है कि गुड न्यूज़, मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। और तभी उसकी मम्मी हैरानी में हो जाती है, क्या गुड न्यूज़। और तभी वो बंदा बोलता है हाँ, जो फ्यूजो है ना उसने बहुत अच्छे स्कोर लिए हैं इस बार, वो पूरी क्लास में पूरी ग्रेड में ना फर्स्ट नंबर पे आया है। और ये बात सुन के आपको खुशी हुई ना। और साथ ही में वो बताता है कि हमारे पास ना रॉकी टूर्नामेंट का नोटिस रिसीव हुआ था, तो हमें उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी थी, उनको बताना था। आप जो हमारा स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहा है और बाकी सब जो चीज़ें हैं उसमें भी उसका प्रॉपर ध्यान है, तो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन उनको देनी थी और हम ये इन्फॉर्मेशन आपको भी दे रहे हैं। और साथ ही में वो सोचते हैं कि क्या फ्यूजो ने पूरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाई है, हे भगवान ये कैसे हो सकता है। और वो बंदा आगे से बोलता है कि मिसेस ही आप सुन रही हैं ना, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही। और तभी उसकी मम्मी होश में आती है और कहती है कि हाँ, पर आप मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने फ्यूजो हैं।
और तभी वो कहती है कि शायद आपने गलत नंबर पर कॉल कर दिया है। और वो बंदा सामने से कहता है कि हमारे पूरे स्कूल में ना एक ही फ्यूजू है और हमने आपका नंबर ना देख कर ही आपको कंटेक्ट किया है, ठीक है मैडम। और तभी उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, आप मेरी जियो की बात कर रहे हैं ना, क्या उसने सच में फर्स्ट प्लेस ली है पूरे ग्रेड में? और वो बंदा कहता है कि हाँ, आपने एकदम सही सुना, वो पूरे ग्रेड में फर्स्ट आया है। एक्चुअली उसको थोड़ी पता है कि वो लड़की है। और तभी उसकी मम्मी सोचती है कि हे भगवान, ये तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरी जो बच्ची है उसने पूरे ग्रेड में फर्स्ट पोजीशन ली है। और वो बंदा फिर से सामने से बोलता है कि पर मैंने खास करके आपको कॉल इसलिए की है टूर्नामेंट के बारे में, ठीक है मैडम, और क्या आप एप्लीकेशन के बारे में कंसल्ट करना चाहेंगी? और तभी वो कहती हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर करूँगी। और वो खुश भी हो जाती है ये सब इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद। और वो कहती है कि आपके स्कूल में अलो कर दिया है ना कि जो जियो है वो खेल सकता है टूर्नामेंट में। और तभी हमारी जियो को दिखाया जाता है भाई साहब वो तो मज़े से अपना बर्गर खा रही होती है। और उसकी मम्मी सोचती है कि मेरी जो जियो है वो बड़ी हो चुकी है। अरे यार, वो तो मज़े से अपना बर्गर खा रही होती है, उंगलियां हाथ चाट के। और वो कहती है यार ये कितना ज़्यादा डिलीशियस है। और इसके साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 93 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्वीनमो की कार है वो फ्यूजो के घर के सामने खड़ी हुई होती है। और फ्यूजो क्वीनमो से कह रही होती है कि मो बाय बाय, फिर से मिलेंगे। और तभी यार जो क्वीनमो है पीछे से टोंट मारता हुआ फ्यूजो को कहता है कि तुम किसी से फ्लर्ट मत करना, ठीक है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और साथ में वो कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि जो रॉकी टूर्नामेंट है वो 2 दिन के अंदर होगा, ठीक है। और साथ में वो कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कब तुम टॉप फ्लोर पे आओगे, एक्चुअली टॉप पे होगे और क्वीन ग्रुप में आओगे, क्वीन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में। और तुम अपनी यूनिफॉर्म ज़रूर पहन लेना, ठीक है, समझ गए? और तभी जो फ्यूजो है वो कहती है या मैं समझ गई, एक्चुअली समझ गया। और साथ ही में सोचते हैं कि यार ये सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। और तभी वो कुछ और सोचते हैं कि ये भी वहाँ पे होगा अपने टीममेट्स के साथ में, कितना ज़्यादा कूल होगा ना। और तभी वो कहती है घर के अंदर जाके मैं आ चुका हूँ घर में, एक्चुअली आ चुकी हूँ। और उसके सामने ना उसकी मम्मी खड़ी हुई होती है, कहती है कि जियो मुझे कॉल आया था तुम्हारे स्कूल से, जो टीचर है वो मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे आज। और साथ ही में वो कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी पेरेंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब सुन के। और जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि ऑल राइट, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप खुश हैं। और तभी वो कहती है कि देखो मेरी तरह अगर कोई अमेजिंग बंदा होगा तो आपकी तारीफ तो होनी ही थी। फ्यूजू इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं भाई। और उसकी मम्मी आगे से कहती है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, इसमें पॉइंट है। और पीछे से दिखाया जाता है यार जो चैंग होता है ना वो ये सब बातें सुन रहा होता है। और तभी हमारी फ्यूजू ना कहती है हे। और वो सोचते हैं कि जो इनके नंबर है वो मुझे छुपाने होंगे, इनको बचाना होगा, इनके नंबर में किसी को पता नहीं लगने दे सकता, ठीक है। और साथ ही में उसकी मम्मी जाते हुए कहती है फ्यूजू से कि मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है जियो, तुम ऊपर जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ, ठीक है, और तब मैं वो तुम्हारे लिए सूप लेके आ जाऊँगी। और पीछे से भाई साहब जैसे उसकी मम्मी जाती है ना, पीछे से चैंग आता है उसके कान में, कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, आपके जो नंबर है वो मैं कल छुपा दूँगा आपके जब आएंगे, ठीक है। और हाँ आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और तभी जो फ्यूजर है उसको कहते हैं कि पर मुझे क्यों चिंता होगी और तुम क्यों मेरे स्कोर छुपाओगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और तभी वो कहता है कि अगर आप लास्ट में आए तब तो मुझे छुपाना पड़ेगा, अगर सेकंड लास्ट आए तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। और वो क्लैप कर रहा होता है और हंस रहा होता है, कहता है हुर्रे फिर तो अच्छी बात है, अमेजिंग होगा ये। और उसकी बात सुनने के बाद भाई फ्यूजर को तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, उसको गुस्सा भी चढ़ रहा होता है। और तभी उसकी मम्मी अंदर से आती है उसका सूप लेके और वो कहती है कि कौन सेकंड लास्ट में आया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो मेरी जियो है ना वो पूरे क्लास में पहले नंबर पे आई है, एक्चुअली आया है, उसके सामने तो लड़का ही बोलना है ना, आया है। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद जब वो लड़का एकदम हक्का बक्का रह जाता है और चिल्ला के कहता है कि क्या फर्स्ट प्लेस पूरी ग्रेड में। ओ भाई साहब मेरे कान जो सुन रहे हैं एकदम सच है ना। और ये सुनने के बाद एक्चुअली जब उसकी मम्मी ने ये बोला होता है ना तो फ्यूजू ना बड़े प्राउड से हंस रही होती, कहती ही। और हमारा चैंग सोचता है कि क्या ये सब कुछ जो है मिस्टर क्वीन के कारण हुआ, यार जो बंदा लास्ट पे होता था वो पहले नंबर पे आ गया, एकदम से पहले नंबर पे,
इतना ज़्यादा ग्लो कैसे कर सकता है कि भाई बंदा कोई एकदम से वो भी। और तभी वो मन ही मन में सोचता है कि क्या ये लव की पावर है या फिर कुछ और है। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजू और उसकी मम्मी जो है बहुत खुश हो रही होती साथ में। और तभी वो सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ज़मीन इधर से उधर हो जाए या फिर आसमान फट जाए, जो इस सीक्रेट है ना वो मैं अपने दिल में दफन करके रह जाऊँगा, किसी को भी नहीं बताऊँगा कि मिस्टर क्वीन ने इनको पढ़ाया था और उनके कारण ही जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे थे और उन्होंने इतना ज़्यादा ग्लो किया है। और हमें दिखाया जाता है वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है और उसकी मम्मी उसको सर्व कर रही होती है और वह कहती है कि तुमने साइन अप कर लिया ना। और तभी वो कहती है कि जो भी बंदे तुमने ढूंढे हैं, टीम बनाई है, क्या वो गेम खेलते हैं ना। और तभी हमारी जो जियो है, फ्यूजू है, वो कहती है कि हाँ हाँ मम्मी आप डरिए मत, जो टूर्नामेंट है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है, आप सिर्फ घर पे बैठिए और रेस्ट कीजिए, ठीक है। और साथ में उसकी मम्मी है वो कहती है कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे हो और तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है जियो। और वो हंस रही होती हैं ये बोलते हुए। और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड होटल का सीन। अरे भाई वहाँ पे कोई और नहीं, जो फ्यूजू का पप्पा और जो फ्यूजू का मुँह वाला भाई होता है ना वहीं पे होते हैं। अरे यार वो तो जो मीडिया होती है ना उसके सामने अपने फुल बांध रहे होते हैं। और जो मीडिया वाले होते हैं ना वो भी कहीं कम थोड़ी होते हैं, उनको तो पैसे मिले हुए होते हैं ना, इसलिए वो और अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि गुड लक सर, आपको जीत के आना होगा, हमें आपसे यही आशा है कि आप जीत के आएंगे। और उसका जो पप्पा है वो कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे बेटे को इस काबिल समझा और आप सब उसका इंटरव्यू यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। और वो बंदा फिर से बोलता है कि हमने सुना है XX न्यूज़ जो है वो आपका इंटरव्यू भी लेने वाली है और ज़्यादा। और तभी जो वो बंदा है एक्चुअली फ्यूजू का जो मुँह वाला भाई है वो बोलता है कि हाँ आपने एकदम सही सुना है। और जो वो बंदा है फिर से बोलता है कि मिस्टर फू क्या आप टूर्नामेंट के लिए एकदम प्रिपेयर है ना। और जब वो फ्यूजो का मुँह वाला भाई है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझ में ये एबिलिटी है और मुझ में ये पावर है कि मैं उस टूर्नामेंट को जीत सकूँ। और साथ में वो कहता है कि जो ये रॉकी टूर्नामेंट है ये तो सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा स्टेप है, जो मैं उसको जीत लूँ और आगे जो भी टूर्नामेंट होंगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, तो आप सब उनको वॉच कीजिएगा कि मैं उनको कैसे जीतता हूँ। और तभी वो फिर से लड़का बोलता है माइक लेके कि ये जो टूर्नामेंट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन और भी होंगे और मुझे डेफिनेटली आप पे पूरा भरोसा है कि आप वो जीत जाएंगे और आप टॉप कोऑर्डिनेटर भी हैं, मुझे ये भी यकीन है। और तभी फिर से वो बंदा बोलता है कि पर आपकी प्राइवेसी को हर्ट ना करते हुए आपका जो अकाउंट है वो अभी रिवील नहीं किया जाएगा, क्यों ना, मैंने सही कहा ना मिस्टर फू। और तभी वो अपनी ना जो नाक है वो ऊंची करके ना हंस रहा होता है बड़े प्राउड से। भाई साहब इतना ओवर कॉन्फिडेंस किसके अंदर होता है भाई साहब। और वो फिर से बंदा बोलता है यार जो मीडिया वाला होता है ना, हाँ वही, वो कहता है कि ये जो टूर्नामेंट है वो आप डिज़र्व करते हैं, हम सभी को आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। और भाई साहब इतना कम ही था कि जो उसका पप्पा होता है ना वो हंसता है कि हा और कहता है कि मेरे बेटे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस टूर्नामेंट को वो आसानी से जीत ले। और तभी यार वहाँ पे वो टकला आ जाता है, हाँ प्रिंसिपल टकला, वो कहता है कि चेयरमैन फू। और तभी वो हैंडशेक करता है फ्यूजो के पप्पा के साथ और वह कहता है कि बहुत लंबा समय हो गया डायरेक्टर, मैंने आपको देखा नहीं, पर वो प्रिंसिपल भी होता है। और साथ में वो कहता है कि कंग्रेचुलेट, आपका जो बेटा है उसने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आए हैं इस मंथ में और उसके जो ग्रेड है ना इस बार और ज़्यादा अच्छे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके ग्रेड देख के। और तभी वो टकलू फिर से बोलता है कि जो आपका बच्चा है वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ और वो टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। और साथ में टकलू फिर से कहता है कि आपकी तरह पेरेंट होंगे तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा काबिल होगा, आपने उसको बहुत ज़्यादा अच्छी सीख दी है। और तभी जो उसका पप्पा है भाई वो तो खुशी के मारे फूल जाता है, पर वो कहता है कि नहीं जो मेरा ज़ीमिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है भाई, पढ़ने में भी और गेम्स में भी, तो मुझे उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो साथ में कहता है कि मुझे प्राउड है कि मैं इसका पप्पा हूँ। और तभी वो टकलू कहता है कि जो फू ज़ीमिंग है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है ही, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो भाई फ्यूजो की बात कर रहा हूँ। हाँ आपका जो बड़ा बेटा है ना उसी की, भाई साहब उसके जो ग्रेड हैं इस बार कितने अच्छे आए हैं, आपको पता है उसने टॉप किया है, टॉप पूरे ग्रेड में फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी। ये बात सुनने के बाद तो भाई साहब उसके बेटे और बाप का जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है, कहते हैं कि हैं फ्यूजू, जो बंदा लास्ट में आता था वो एकदम से ऊपर कैसे चला गया। भाई साहब ये तो बहुत हैरानी वाली बात है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड लग रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।
एपिसोड 94 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है भाई साहब प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद उसका पप्पा तो हैरान हो जाता है और तभी जो उसका मुंह वाला भाई होता है ना फ्यूजू का, वो कहता है कि अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है, जो मेरा बड़ा भाई है उसने पढ़ना आखिरकार सीख लिया कि कैसे पढ़ा जाता है। और उसका जो पप्पा है वो उसको देखते हैं कि हैं ये बंदा क्या बोली जा रहा है, और साथ ही में वो कहता है कि मैं उसकी ना प्रेज़ करता हूँ कि एटलीस्ट उसने बॉटम टॉप में से क्रैक तो किया। और तभी जो प्रिंसिपल है ना टकलू, वो कहता है कि हाँ वो टॉप बॉटम में से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो कहता है कि वो टॉप बॉटम में से नहीं, उसने हर एक सब्जेक्ट में पूरे नंबर लिए, हाँ पूरे नंबर। और वो साथ ही में कहता है कि भाई उसके पीछे किसी और का नहीं, मिस्टर क्वीन का हाथ है, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी और इसी के कारण उसके जो नंबर है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और साथ ही में टकलू कहता है कि मिस्टर फू, आपका जो बड़ा बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, यहाँ तक कि जो मेरी बेटी है वो भी उसे बीट नहीं कर पाई और वो उसको एक आइडल की तरह देखती है, हा और वो हंसता है साथ में। और तभी जो उसका पप्पा होता है ना वो कहता है कि चीयर्स प्रिंसिपल चीयर्स, और वो बड़ी ऑकवर्ड वे में हंस रहा होता है, कहते हैं। और भाई साहब पीछे जो बंदे खड़े हुए होते हैं वो बात कर रहे होते हैं आपस में, कहते हैं कि हैं इनका जो बड़ा बेटा है वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, मैंने सुना है। और साथ में वो कहते हैं कि क्या उसके जो ग्रेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। और उसके साथ में जो बंदा खड़ा हुआ होता है ना वो कहता है कि क्या उसने पूरे ग्रेड में फर्स्ट पोजीशन ली है उस कचरे ने, वाह ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजो का जो मुंह वाला भाई होता है ना वो तो वहाँ से चला जाता है, जल भुन गया था ना वहाँ पे उसकी तारीफ सुन के। और प्रिंसिपल तभी कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो मिस्टर फू। और तभी वो बंदा एक्चुअली फ्यूजो का जो मुंह वाला भाई है ना वो पलट के कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, चिल्ला के बोलता है। और तभी वो घबरा जाता है, प्रिंसिपल कहता है कि हैं इस बंदे को हो क्या गया। और साथ ही में जो फ्यूजो का मुंह वाला भाई है ना वो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसको इतना ज़्यादा स्पार्कल करने नहीं दे सकता, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और तुम सिर्फ वेट करो। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, सभी बच्चे जो है ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं, एक्चुअली ग्राउंड नहीं पता नहीं जहाँ पे जो रिजल्ट चेक नहीं करते बोर्ड पे, हाँ वहीं पे खड़े हुए होते हैं अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। और सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि देखो क्या होगा भाई साहब, हम पास होंगे कि नहीं होंगे। और तभी जो एक बंदा होता है ना वो बोलता है कि हाँ जो फ्यू जैंगमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पूरे स्कूल में उसी की बातें हो रही हैं कि उसने लास्ट वीक में कितना ज़्यादा अच्छा पेपर दिया था, एक्चुअली टेस्ट दिया था। और साथ ही में वो बंदा कहता है कि देखो यहाँ पे जो टॉप 10 स्टूडेंट है ना उसी का नाम आता है, ठीक है, और तुम सभी लोग जो है फ्यूजो का नाम ढूंढना बंद कर दो। और तभी जो वो लड़की है वो कहते हैं कि जो फ्यूजो है ना उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया स्टडी में, ठीक है, इस स्कूल का वो फ्यूचर है। और उस लड़की के साथ में दूसरी लड़की खड़ी हुई होती है ना वो कहती हाँ इसने एकदम सही बोला। और तभी वो लड़का बिना बोर्ड पे देखे बोलता है कि तुम देख लो, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो लास्ट प्लेस में ही होगा, वो फर्स्ट में तो तुम उसको ढूंढना ही भूल जाओ, ठीक है, और तुम देख लो, शर्त लगाते हो, चलो कहते चलो ठीक है, हो जाती है 100 की। और भाई साहब तभी वो बोर्ड पे देखते हैं और जो वो बंदा है वो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, फ्यूजो नंबर 1 पे है पूरे ग्रेड में। ओ वही हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी वो लड़की कहती है कि देखा मैंने तुमसे कहा था, फ्यूजो ने जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम रिजल्ट देख ही सकते हो, उसका नाम जो टॉपर है। और तभी वो लड़का कहता है कि क्या पूरे 5 सब्जेक्ट में पूरे नंबर कौन और कैसे ला सकता है। और तभी सभी बच्चे एक्चुअली खास करके जो लड़कियां वो चिल्लाने लगती है कि जियो जो है मेरा आइडल है, वो मेरा क्रश बन चुका है। और हमें दिखाया जाता है जो यायो है अपने फ़ोन पे कुछ स्क्रॉल कर रही होती है, बड़े ना ध्यान से वो चीज़ें देख रही होती है जो भी वो अपने फ़ोन में देख रही होती है। और उसको ना ऐसा हमारा फ्यूजो भी देख रही होती है घूर के। और भाई साहब वो कुछ और नहीं, जो पोस्ट होती है ना वही पढ़ रही होती है, उसके नीचे कमेंट भी आए हुए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि यार जो बंदा एकदम लास्ट पे होता था वो एकदम से ऊपर कैसे चला गया, ये जो टेक्निक है ना वो मुझे भी सीखनी है, मुझे भी वो चाहिए। और फिर से एक बंदा बोलता है कमेंट में कि तो क्या होगा, ये तो सिर्फ 599 ही है ना, जो मिस्टर क्वीन है वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर हैं। और जो यायो है वो कहती ये सब पढ़ने के बाद में। और जो हमारी यायो है वो कहती और वो भी कमेंट करती है कि तुम सभी लोग कंपेयरिंग करना बंद करो, ठीक है, किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और फिर से कमेंट आता है, कहते कि ये किसने किया है भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी एक ना बड़ा सा पैराग्राफ आ जाता है, किसने कमेंट किया होता है, जो भी बंदा फ्यूजो को लाइक करता होगा ना वो एकदम डम ही होगा। यहाँ तक कि जो फ्यू जिंगमिंग है ना वो बेस्ट है, वो लेजेंड्स में भी जाना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो प्रोफेशनल है, यहाँ तक कि वो मिस्टर क्वीन की तरह हमें लगता है। और यहाँ
यहाँ तक कि वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है किसमें यार, रॉकी टूर्नामेंट में, वो भी कैप्टन की तरह। तो भाई फ्यूजू और फ्यूजिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। वो कहाँ और वो कहाँ, ठीक है। और भाई साहब हमारी जो यायो है उसको ये कमेंट पढ़ने के बाद गुस्सा चढ़ जाता है और वो भी लिखना कुछ स्टार्ट कर देती है। और वो कहती है कि तुम सभी लोग जो है जो के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते जैसा तुम सोच रहे हो, फ्यूजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो लिखती है टैप 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 टैप। और तभी वो फ्यूजू की तरफ देखती है क्योंकि फ्यूजू ने उसको रोक दिया होता है मैसेज करने से। और तभी वो कहती है जियो, और जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि तुम्हें यायो ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तभी यायो कहती है कि पर देखो ये तुम्हारे बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। और तभी जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि यार ये सब करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमें जो है उनके मुंह में पंच मारना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो तुम्हें एक बात भूलनी नहीं चाहिए, जो रॉकेट टूर्नामेंट है वो आने वाला है, तो तुम्हारा जो पूरा फोकस है उस टूर्नामेंट पे होना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है, ना कि इस फालतू चीज़ों में। और तभी जो यायो है वो सोचती है कि जियो जो है अभी भी स्पार्कलिंग कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और वो ना इमेजिनेशन में सोचने लगती है कि जियो जो है एक किंग की तरह है जिसने क्राउन पहना हुआ है और उसके हाथ में एक तलवार है। और साथ ही में वो कहती है कि अगर ये किंग है तो मैं इसका नाइट बनने के लिए तैयार हूँ। और वह साथ ही में ना सोचती है कि अगर ये मेरा किंग है तो मैं इसका नाइट बन के ये जो बैटल है ना वो मैं आसानी से जीत सकती हूँ, तो मैं इसका जो साथ है वो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वो ये कहते कहते और सोचते सोचते ना ब्लश भी हो रही होती है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड ये भी ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 95 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो यायो है ना अपने बेड पे लेटी हुई होती है और उसके हाथ में ना एक बुक होती है और वो कुछ बोलती नहीं है और उठती है, देखती है टाइम हो गया। और साथ ही में वो कहती है कि मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में। और उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है पर तुम अपना ध्यान रखना। और तभी हमें दिखाया जाता है जो चश्मे वाला लड़का होता है ना वो भी देखता है भाई घड़ी की तरफ, कहता है कि टाइम हो गया चलो रेडी हो जाता हूँ। और भाई जो शॉप का ऑनर होता है ना इंटरनेट कैफ़े का, वो भी भाई उसका ध्यान भी सिर्फ घड़ी की तरफ होता है। काफ़ी सारे बंदे होते हैं जो पीछे से आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि हे बोस मेरा सोडा कहाँ है, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तुमसे बोला था सोडा दे दो मुझे। और भाई वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और वो टाइम की तरफ देख रहा होता है। और एक लड़का में दिखाया जाता है, वो कहता है कि आज ऐसे क्या हो गया, ऐसा तो कभी बिहेव नहीं करता, आज तो ये अलग सा ही लग रहा है। और दूसरा वाला लड़का कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता, लगता है कि आज ना इन्होंने 10:30 बजे ही ये इंटरनेट कैफ़े बंद कर देना है। और तभी वो कहता है कि यार इतनी जल्दी क्यों, और ये पूरी रात जो मेरा प्लान था ना यहाँ पे रुक के गेम खेलने का था। और जो पहला वाला लड़का होता है वो कहता है कि पर कोई इंटरनेट कैफ़े पूरी रात ना खुल के बंद हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये किस तरह का इंटरनेट कैफ़े है जो पूरी रात नहीं खुलेगा। और तभी जो शॉप का ओनर होता है वो कहता है कि तुम बच्चे अपना सामान उठा लो, जो भी तुम्हारा यहाँ पे है उसे पैक कर लो और इस जगह को खाली कर दो, ठीक है। और तभी वो लड़का कहता है कि सर आप कहीं पे जा रहे हैं क्योंकि आप इतना जल्दी इंटरनेट कैफ़े तो कभी बंद नहीं करते। और तभी भाई साहब वो पीछे मुड़ के कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अपनी ना पूरी रूट जो वो फैलाना चाहता हूँ हर जगह पे, इसलिए मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुमने सुना इसने क्या कहा। और तभी वो लड़का कहता है कि हाँ मैंने सुना, ये टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहा है। और तभी वो सोचते हैं कि हाँ इसने कितना अच्छा मजाक किया है यार, कितना गंदा मजाक किया है कि इतनी एज में एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहा है, हाँ मैं ये सोच भी नहीं सकता। और हमें दिखाया जाता है बाहर बहुत ठंडी होती है, वो छींक रहा होता है, कहता है अच्छू, और वो कहता है कि यार बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और तभी वो अपने फ्लैशबैक में ना कुछ सोचता है 6 साल पहले का टाइम। जो वो लड़के हैं वो कहते हैं कि हाँ ये तो अपनी गेमिंग लाइफ में जीता रहता है, ये किस तरह का मजाक है, ये सोचने में ही कितना ज़्यादा फ़नी लग रहा है। और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, एक्चुअली जो लड़के होते हैं ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अभी में दिखाया जाता है वो फिर से कुछ याद करता है, एक लड़का फिर से कहता है उसको कि इस तरह का बंदा, इसका कोई अच्छा फ्यूचर भी हो सकता है, भाई मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और उसके साथ में एक और लड़का खड़ा हुआ होता है, वो कहता है कि हाँ ये सोचने में कितना ज़्यादा अनरियलिस्टिक है ना। और इनकी बातें जो पीछे लड़का खड़ा हुआ होता है ना वो सोच रहा होता है यार जो शॉप का ओनर होता है ना, हाँ इंटरनेट कैफ़े वाला वही। और वो कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई कुछ भी ना क्यों ना कहे, अब तो मैं टीम के अंदर एंटर कर चुका हूँ, तो मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता और मैं अपने सेल्फ को प्रूफ करके दिखाऊंगा सभी को। और हमें दिखाया जाता जो वहाँ का कैप्टन होता है ना, जो इंचार्ज होता है, वो कहता है कि तुम सभी लोग फिर से हार गए,
तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। और तभी वो कहता है कि तुम देखो, अगर तुम सभी लोग को सभी ड्रैग करेंगे तो तुम कैसे जीत पाओगे, तुम तो डाउन से डाउन जाते रहोगे दिन भर दिन। और तभी वो पूरी टीम की तरफ पॉइंट आउट करके दिखाता है कि तुम सभी लोग अगर इस बार जीते नहीं ना तो तुम सभी को मैं धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है वो गेम में कहते हैं कि सॉरी कैप्टन, हम जीत नहीं पाए, इस बार भी हम हार चुके हैं। और तभी वो सोचता है कि जो फ्यूजू है, यार ये जो बच्चा है भाई साहब, इसमें कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि ये उसने कहा था कि सिर्फ ट्रॉफी, हाँ क्या आपके लिए काफ़ी है। और तभी पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मैं तो अपनी टीम को पूरे वर्ल्ड में, हाँ पूरी दुनिया में दिखाना चाहता हूँ कि हम बेस्ट हैं, सबको हम दिखाएंगे कि हम कितने ज़्यादा अच्छे हैं, अपने आप को प्रूफ करेंगे। और भाई साहब ये सोचने के बाद वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि ये बहुत अजीब बच्चा है पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और साथ ही में वो कहता है कि टैक्सी मुझे ले चलो चैंग स्ट्रीट की तरफ। और तभी वो हाथ हिलाता है और सिगरेट भी पी रहा होता है। और तभी वो कार के अंदर बैठता है, जो कार चला रहा होता है ना ड्राइवर, वो कहता है कि सर आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते प्लीज़। और तभी जो वो बंदा है वो कहता है कि हाँ सॉरी मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 96 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भाई सभी लोग जो है अपने अपने घर से निकल चुके होते हैं अपने अपने काम से। और जो मरियायो है वो भी अपने घर से निकल चुकी होती है, एक्चुअली वो पहुंच चुकी होती है। और जो चश्मे वाला लड़का है वो भी पहुंच चुका होता है, जो उसका ड्राइवर होता है, एक्चुअली सेक्रेटरी होता है, उसको बाय बाय कहता है कि बाय बाय मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और जो वो ओनर होता है ना शॉप का, वो भी पहुंच चुका होता है। भाई साहब जो हमारी फ्यूजर बड़ी स्टाइल से खड़ी हुई होती है, उसके पीछे ना कार होती है और वो आगे खड़ी होती है यार, ऑल ब्लैक आउटफिट पहना होता है, मस्त लग रही होती है यार इसमें। और साथ ही में वो देखती है कि हाँ वो तीनों इकट्ठे हो चुके हैं। जो यायो है वो कहती जीव, और साथ ही में जो फ्यूजू है वो स्माइल पास करती है। और वो तीनों भी बड़े गौर से देखते हैं हमारी फ्यूजू को। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, एक्चुअली लेके आया हूँ। तो वो कार की डिक्की खोलती है भाई, अंदर से जो है बड़ी लाइटनिंग निकलती है और बैलून भी निकल रहे होते हैं। और ब्लॉसम के जो फ्लावर होते हैं ना, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी निकल रही होती हैं। और जो हमारी फ्यूजू होती है ना भाई साहब, वो तो अपनी जैकेट निकाल देती है। उसने ना एक यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है भाई साहब, वो कोई और नहीं, उसकी जो टीम की यूनिफॉर्म होती है ना वही वाली होती है उसने पहनी हुई। और वो सभी को जो है वो यूनिफॉर्म बांट देती है। और वो कहती है कि ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है और ये तुम्हारी है। और तभी वो कहती है कि हर एक टीम को ना एक यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और तभी वो कहती है कि तुम सभी लोग इसको पहनो और मैं देखना चाहता हूँ ये तुम पे कैसी लग रही है, अच्छी तो लग रही है ना, पूरी फिट तो है ना तुम्हें। और वो तीनों जो है अपनी जैकेट पहन लेते हैं और वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और कहते हैं कि हाँ पूरी फिट है, देखो देखो। और तभी हमारी जो फ्यूजू है उन तीनों को देखती है, कहती हाँ सही तो लग रही है। और साथ ही में वो कहती है कि द ही आर्मी चलो चलें। और वो तीनों जो हैं जा रहे होते हैं वहाँ से। और हमें दिखाया जाता है और एक ना अनाउंसर होती है, एक्चुअली मीडिया वाली ही होती है, वो कहती है कि रॉकी टूर्नामेंट जो है आज शुरू होने वाला है, सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर भी आएंगे, देख लो। और यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स होंगी। और वो साथ ही में कहते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल कमेंटेटर्स भी होंगे और प्रोफेशनल रिपोर्टर्स भी। और वो तभी कहते हैं कि चलो स्टेडियम की तरफ मूव करते हैं। और वो दिखाते हुए कहती है कि ये देखो आज यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जियांग सिटी में जो ये रॉकी टूर्नामेंट होगा वो बहुत सारे जो न्यू प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं पूरी कंट्री के, उसको अट्रैक्ट करेगा। और तभी वो कहती है कि जो मिस्टर क्वीन है वो पर्सनली इस टूर्नामेंट को, एक्चुअली टूर्नामेंट को देखेंगे उस ऊपर वाली जो बिल्डिंग है ना, अब देख रहे हैं ऊपर का जो हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे से। और अपना हाथ उठा के बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो वहाँ पे बैठ के जो विनर्स की वेट करेगा। जो क्वीन ग्रुप की बिल्डिंग है ना, हाँ जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, हाँ वहीं से। और हमें दिखाया जाता है जो बंदे हैं वो कहते हैं कि हैं ये मिस्टर क्वीन है ना। और वो कहते हैं कि यार मुझे बिलीव नहीं आ रहा, ये पर्सनली इस टूर्नामेंट को वॉच करेंगे और उस पर्सन से मिलेंगे। और हमें दिखाया जाता है बाहर जो ऑडियंस होती है ना वो चिल्ला रही होती है कि टीम ओ सबसे बेस्ट है। और कुछ बंदे कहते हैं कि नहीं मैं टीम एक्सेस को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तभी एक लड़की उनमें से चिल्लाती कहती ब्लैक स्पैट जेड, मैं ब्लैक स्पैट जेड को देखना पसंद करूँगी। और वहाँ पे एक लड़की आती है स्टेज पे, वो कहती है कि चलो लाइव स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट करते हैं, टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट लेने वाले हैं चलो सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो तभी जो है सबको दिखा रहे होते हैं कि ये देखो ये रही हमारी फेवरेट टीम, ये इसको आप सपोर्ट करेंगे। और तभी दूसरी टीम को दिखाया जाता है और तभी सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं ब्लैक स्पैट जेड। और भाई साहब ब्लैक स्पैट जेड जो चिल्ला
चिल्ला रहे होते हैं ना, वो तो भाई नाम सुन के जो हमारी यायो है ना वो तो ब्लश कर रही होती, कहती ही। तुम सभी लोग ब्लैक स्पॉट जेड को सपोर्ट कर रहे हो और तुम्हें जब पता लगेगा कि ब्लैक स्पॉट जेड कौन है तो तुम एकदम शॉक हो जाओगे। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अगले एपिसोड है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। और हाँ, आप वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि आप सबको जो है वीडियो की एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आ रही है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।